जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। आप सभी लोगों का एमपीएसपी राधे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करेंगे मैथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जो ये क्लास आईटीबीपी किचन सर्विस, आईटीबीपी ट्रेडमैन, आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन और आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। एक राशि पर 2 वर्ष की में 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 210 है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। दिया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, आप लोगों को अगर बताएंगे 10% का निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये होता है 2 साल का 21% निकाल दो डायरेक्ट। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 21 बराबर 210 दिया है। हम लोगों को निकालना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज होगा 10 दूनी 20%। तो 21 यहाँ लिख दो, 20 यहाँ लिख दो। 21 से कटेगा 10 बार, तो 20 का 10 में गुणा करोगे आएगा 200। इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 220 है, और साधारण ब्याज आएगा 200 रुपये निकल कर आएगा। अगर हम लोग दूसरे सवाल की बात करते हैं तो दिया गया किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचकर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य 20% का अगर उसको लाभ होता है, मतलब कि 120 पर 20 की वैल्यू है 600 रुपये। 120 की वैल्यू कितनी है? 600 रुपये। क्रय मूल्य निकालना है तो हम लोगों को 120, हम लोग को 100 की वैल्यू निकालना है। अगर हम लोग इसको 120 को 0 से 0 काटो, 12 से इसको काटो, 12 पंचे 60, 5 का मल्टीप्लाई करो 100 में, तो कितना आएगा? 5 का मल्टीप्लाई 100 में करो तो आएगा 500 रुपये। जो दूसरे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपये। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगा करे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें तो दिया गया है 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि 10 आदमी वही काम करें तो कितने दिन लगेंगे। मान लो 12 आदमी कोई काम 15 दिन में करते हैं, तो ये टोटल काम कितना आ जाएगा। 12 का 15 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 180। अब 180 काम में 10 आदमी से कराना है तो कितने दिन लगेंगे। 180 काम 10 आदमी से कराना है तो 18 दाम 180, तो 18 दिन लगेंगे। जो 3 नंबर को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। अगर हम लोग अगला सवाल देखें, दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। उस पर 20% छूट और 10% का लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लो 1500 रुपये तो है, और उसने 20% की छूट दी और उसको 10% का लाभ भी हुआ, तो क्रय मूल्य क्या है। तो इस पहले 20% की छूट हम लोग निकाल लेते हैं। 0, 1 0 से 1 0, 1 0, 1 0। अगर 15 का इससे गुणा करो कितना आएगा? 30, और 1 0 लगा तो 300। 300 रुपये तो उस पर छूट आ गई। अगर कोई वस्तु 1500 की दे रहा, 300 छूट आ गई, तो अब वो वस्तु कितने की बची। तो वस्तु बची 1200 रुपये की। अब अगर बात करें वस्तु बची 1200 रुपये की, अब 1200 पे भी उसको 10% का लाभ हो रहा, मतलब 100 तो होती है वस्तु। 10% का लाभ तो हम लोग 110 बराबर लिखेंगे 1200 बटे 110 मल्टीप्लाई 100। 100, 1 0 से 1 0, ठीक। अब 11 से कटेगा नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो हम लोग अगर 1100 का निकाल लेंगे, 1100 का नहीं 1200 का अगर हम लोग निकालेंगे कि 1200 रुपये का 10% क्या होगा, तो आएगा 120 रुपये। 120 रुपये। अब हम लोगों को 1200 में 120 घटाना है तो कितना बचेगा। 1200 से 120 घटा लो, हम लोग 1200 से 120 घटा लो तो बचेगा 1080। 1080 के अप्रोच कौन सा आंसर है? 1100 रुपये। अब अगर हम लोग इसी क्रम में अगर अगला सवाल देखें तो दिया गया दो संख्याओं का योग 45 है, उनका गुणनफल 324 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। पहले तो हम लोग ऑप्शन देखो, 27 18 कितना होता है। 27 18, रुक जाओ, आप लोग जो पिछला सवाल है इस सवाल पे आंसर ये ना लगाओ, ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वो 1080 आएगा, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। तो हम लोगों का ये ऑप्शन नहीं है, आंसर ये हो जाएगा। अगर हम लोग अगला सवाल देखें तो दिया गया दो संख्याओं का योग है जो 45 है, उनका गुणनफल
324 है, उनका गुणनफल 324, तो वो संख्याएं क्या होंगी? तो पहले तो ऐड कर लो, 27 18 भी 45 होता है, और 25 20 भी 45 होता है, 23 24 21 45 28 27 45, तो उनका गुणनफल आना चाहिए 324। अगर हम लोग 27 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में, तो 8 सत्ते 56, इकाई अंक 6 आ गया, यहाँ पे 4 है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 25 मल्टीप्लाई 20, 20 25 दूना 50, ये आएगा 500, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं, 24 मल्टीप्लाई 21, इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 1 24 आ जाएगा, ये 2 24 दूना 48, तो ये आएगा 4, ये आएगा 0, ये आएगा 4, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब हम लोगों का ऑप्शन बता सी, 28 मल्टीप्लाई 17, तो 17 7 अठे 56, 7 अठे 56, और 7 दूनी 14, 5 19, 7 अठे 56 के 6, 7 दूनी 14, 5 19, 8 2, तो ये आएगा 6 9 8 17 7 3 1 4, ये भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, इसमें ऑप्शन ही गलत हो गए हैं। तो हम लोग अगला सवाल देखेंगे, दिया है 15 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, मिश्रण में कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नया अनुपात 3:4 हो जाए, 3:2 हो जाए। अब मान लो टोटल 15 लीटर मिश्रण है, 4:1 में है, पहले है मिल्क, फिर है वाटर, तो 5, तो वाटर आएगा 12, और मिल्क आएगा 12, वाटर आएगा 3। अब हम लोगों को कितने मिश्रण में कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात ये हो जाए, हमें पानी मिलाना है। तो 3 बराबर 12 तो पहले से है, नहीं 4 बराबर 12 है, अब 3 बराबर 12 हो गया, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 3, अब ये हो गया 3 बराबर 12 के, 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 के हमें निकालना है ये 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 8, 2 बराबर हो जाएगा 8। अगर हम लोग बात करें 2 बराबर 8, ठीक, 4 लीटर पहले से दिया, तो इसमें 4 लीटर और पानी मिलाएंगे तब इसका आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया, यदि किसी संख्या का 40% 84 है तो 150% क्या होगा? तो अगर 40% दिया 84 बटे 40 कर दो, मल्टीप्लाई 150, तो 0 से 0, 4 से ये काटो, 21 चौक 84, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 31, 315 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर अगला देखें। अगर भाई आप लोगों को क्लास अच्छी लगा करे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला सवाल देखें, किसी संख्या का 2/5 भाग 24 है तो उसी संख्या का 150% क्या होगा? 2/5 भाग है 24, पहले तो 1 निकालो, 5 आएगा यहाँ, 2 आएगा यहाँ, 2 से 12, 12 पंचे 60 हो गई संख्या, 150% निकालना है, बटे 100, तो इसको काटो 3, इसको काटो 2, 2 से काटो 30, 3 त्रिका 9, इसका आएगा आंसर 90। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया है, किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचने के बाद यदि उसे 120% अधिक पर बेचा जाए तो 10% का लाभ होगा। अगर पहले तो कोई संख्या होती है 100, ठीक, 20% की हानि पर बेचा मतलब 80, इस पे बेचा 10% का लाभ तो 110, इसका डिफरेंस आया 30, 30 बराबर कितना है 120, 30 नीचे लगा दो, ऑप्शन यहाँ लग दो, 100 यहाँ कर दो, 3 चौकू 12, ये आया 4, 4 गुणा 100 करोगे 400, जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 400। सवाल नंबर देखते हैं अगला। दिया है, किसी व्यक्ति की आय व्यय से 20% अधिक है, यदि उसकी बचत 1200 है तो उसकी आय कितनी होगी? आय, किसी व्यक्ति की आय व्यय से 20% अधिक है,
अगर वो व्यय करता है 100 रुपये तो उसकी आय है 120 रुपये। बचत करता है वो 20 रुपये, 20 की वैल्यू दी है 1200 रुपये। 1200 मल्टीप्लाई 100, 20 से काटोगे 6 तो ये आएगा 6000 रुपये। दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दें कि भाई हमें ऐड कर दो, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसी ग्रुप में क्लास नोट्स एंड पीडीएफ मिलती हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।